डियर स्टूडेंट, कल हमने शिक्षक के गुण के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों का अध्ययन किया। शिक्षक के गुण जो है उनको दो भागों में विभक्त किया था, एक व्यक्तिगत गुण और एक व्यावसायिक गुण। कल हमने उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके व्यावसायिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक शिक्षक जो अपने शिक्षण व्यवसाय को अपनाता है, करता है, उसके प्रति उसकी क्या निष्ठा है, उसके प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, वह उसके व्यवसायिक गुणों के अंतर्गत आएगा, जिसके माध्यम से वह अपने व्यवसाय को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से अपने व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वह व्यवसायिक गुण कहलाते हैं। व्यक्ति चाहे कोई भी व्यवसाय करे, उसके व्यवसाय के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए, वो उसके व्यवसायिक गुण के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, समाज निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उसके कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके व्यवसायिक कर्तव्य भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वह बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो व्यवसायिक गुण के अंतर्गत जो है पहला गुण है व्यवसायिक प्रशिक्षण। व्यवसायिक प्रशिक्षण से तात्पर्य है कि हम अपना जो प्रशिक्षण है उसको अपने ज्ञान है जिसको हम अपडेट कैसे रखेंगे, प्रशिक्षण के माध्यम से। जो मूल्य समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं वो अपना मूल्य खो देते हैं, तो उन मूल्यों को अपडेट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमको समय समय पर अपने व्यवसाय से संबंधित नवीन ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण कराए जाते हैं, उन सभी प्रशिक्षणों में उत्साह के साथ भाग लेकर अपने ज्ञान को अपडेट रखने की प्रवृत्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आती है। हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, इनको हम अपडेट करते हैं। यदि हम इनको अपडेट नहीं करते तो ये चलना बंद कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अभी वर्तमान का युग ऑनलाइन का युग है, मोबाइल का युग है, तो मैं आपको मोबाइल का ही उदाहरण दे रही हूँ। यदि हम मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो मोबाइल हैंग हो जाता है, चलना बंद कर देता है। वैसे ही एक शिक्षक यदि अपने ज्ञान के नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है तो वह नवीन जानकारी से अवगत नहीं होता है, और जो उसने जिस समय ज्ञान प्राप्त किया था उस समय का ज्ञान वर्तमान में अपना मूल्य खोता चला जाता है। और नवीन ज्ञान, वर्तमान ज्ञान से तादात्म्य स्थापित करने के लिए हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, एक शिक्षक को व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण समय समय पर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, तभी वो अपने ज्ञान को अपडेट कर सकता है और छात्रों को नवीन ज्ञान की जानकारी दे सकता है। दूसरा है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण होता है। चाहे हम कोई सा भी व्यवसाय कर रहे हो, उस व्यवसाय के प्रति यदि हमारी निष्ठा नहीं है, अर्थात हम उससे के साथ ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं या ईमानदारी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे व्यवसाय के प्रति निष्ठा नहीं कहलाती है। तो शिक्षक का जो व्यवसाय है वो राष्ट्र के निर्माण का है, बालक के सर्वांगीण विकास का है, बालक को ज्ञानवान बनाने का है। तो उसको अपने बालक को, अपने सानिध्य में जो बालक आ रहे हैं, उसका ये कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करे और उसकी वृद्धि के लिए वो प्रयास करे। क्योंकि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि बच्चे सभी स्तर के कक्षा में होते हैं, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। तो निम्न और मध्यम स्तर के बच्चों को, जिनको हमने जो विषय सामग्री पढ़ाई है नहीं समझ आई है, तो हमारा एक शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि उसको अलग से लेकर उसकी उस जिज्ञासा को, उसकी जो जानकारी अधूरी है, उस अधूरे ज्ञान को पूरा करें, निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाए,
वर्तमान में जो विकार आ गया है, उस विकार के कारण से हर क्षेत्र में छवि धूमिल हो गई है। व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग रहा है, और उस भागने की प्रवृत्ति के कारण हम अपने व्यवसाय के साथ में उचित न्याय नहीं करते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि नए नए ज्ञान से संबंधित जानकारियों का प्रयोग करें। अपने विषय में नवीन ज्ञान को लेकर पुराने ज्ञान के साथ में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। कि हमने जो नवीन जानकारी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की थी, उस प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त नवीन जानकारी का कक्षा शिक्षण के दौरान उसको अपनाना, उसको लागू करना और उसके क्या परिणाम आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जब हम उस प्रयोगों को करेंगे तभी उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। विज्ञान जो है तथ्यों के आधार पर नए नए प्रयोग करता है। विज्ञान प्रयोग पर आधारित ही विषय है और नए नए प्रयोग करके वो नई नई जानकारियां हमें देता है। तो एक शिक्षक जब तक नए नए प्रयोग करके बच्चों को नहीं दिखाएगा तो बच्चे नई जानकारी से अवगत नहीं होंगे। तो हमको शिक्षण, हिंदी शिक्षण के दौरान एक शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से, क्योंकि हिंदी शिक्षण एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को कम रुचि आती है, तो उसमें रुचि डेवलप करने के लिए हमको नवीन शिक्षण विधियों को अपनाकर उनको खेल के माध्यम से या कुछ नया क्रियात्मक कार्य कराकर हम उसमें नए नए प्रयोग करके बच्चों को शिक्षण कार्य यदि शिक्षक कराएगा तो वो उसका प्रयोगात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों को खेल ही खेल में जो है नई चीज़ें सीखने में जो है मजा आता है और एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। जो हमारे विषय से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो साहित्यिक रुचि को बच्चे की पढ़ाता है, जैसे वाद विवाद है, आशुभाषण है, निबंध है, कविता पाठ है, कविता लेखन है, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो जो बालक के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। जो पाठ्य सामग्री उसके अतिरिक्त ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है और जिससे बालक के साहित्यिक ज्ञान को बढ़ाया जाता है। साहित्यिक ज्ञान की वृद्धि के लिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो एक शिक्षक होने के नाते हमको उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक हम बच्चों को, क्योंकि बच्चों को इसके प्रति जिज्ञासा नहीं होती है, उसको जिज्ञासा उत्पन्न करना, उसके साथ उस बच्चों के साथ लगकर उन क्रियाओं को संपन्न कराना, कैसे वो क्रियाएं संपन्न करानी है, उस क्रियाओं का क्या लाभ है, उस क्रियाओं से क्या आपको फायदा होगा, बालक को इसके से अवगत कराना एक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है। तो जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित विद्यालय में कराई जाती हैं, उन क्रियाओं में एक शिक्षक को, एक हिंदी शिक्षक को जो है रुचि के साथ में, तत्परता के साथ में जो है भाग लेना उसका कर्तव्य होता है, तभी वो जो बच्चों को साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। हिंदी साहित्य का उद्देश्य क्या है? बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान के अवबोध में वृद्धि करना। आप पाठ्य योजना बनाते हैं तब बालक के जो है उद्देश्य बनाते हैं, वो उद्देश्य ये निर्धारित करते हैं कि हमारा जब हम शिक्षण कार्य करेंगे, जब मैं ये पाठ पढ़ाऊंगी तो एक बालक के अंदर इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी जिसकी संभावना है। तो जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, जो हिंदी का जो हम शिक्षण कार्य कराते हैं, तो उसमें बच्चे के व्याकरण के ज्ञान की कितनी वृद्धि होगी, कितना बच्चा व्याकरण को समझेगा, जानेगा, कितना उसका साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि होगी, भाषा का ज्ञान उसका कितना सशक्त होगा। इन सब उद्देश्यों को जो है पूरा करने वाले हमारा ज्ञान है या नहीं है। बालक की कल्पना शक्ति, क्योंकि
कल्पना के माध्यम से वो कविता करेगा, अपने मन और मस्तिष्क में प्रकृति के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वातावरण के प्रति, समाज के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है, जिसको हम साहित्य के माध्यम से गद्य पद्य में हम व्यक्त करते हैं, तो वो भाव व्यक्त करने का कौशल बच्चों में कब आएगा? ये जो है साहित्य के जो है शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आएगा, और ये उद्देश्य की पूर्ति जब ही होगी जब हम बालक को उन उद्देश्यों से अवगत कराएंगे, समय समय पर हम उसके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, आज का आपका होमवर्क का गृह कार्य का प्रश्न है, शिक्षक के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए।